श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। हरि ओम। श्री गुरु पादुका स्तोत्रम का अंतिम श्लोक, 9वां श्लोक, जिसमें कहा कि कामादि सर्प व्रजगारुणाभ्याम, ये कामादि शत्रु जो है सर्प हैं, उनको दूर करने का जो एक मंत्र गारुड़ मंत्र है, और वह है गुरु स्मरण। और ये गुरु पादुका क्या करती है? विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्याम। इसके पहले कहा था शमादि षटक, शम दम उपरम इत्यादि 6 गुणों को देने वाली हैं, और यहाँ पे कहा विवेक और वैराग्य। विवेक का अर्थ होता है राइट थिंकिंग। कैसा विवेक होना चाहिए? झूठ सत्य का, धर्म अधर्म का, नीति अनीति का, आत्मा अनात्मा का। देखो, मनुष्य जन्म की विशेषता ही ये विवेक है, बुद्धि दी है भगवान ने, और बुद्धि का काम ही, और हम उपयोग में लाते भी हैं रोज के व्यवहार में, ये करें कि नहीं करें। लेकिन सूक्ष्म विचार करने की शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है कि नित्य क्या है, अनित्य क्या है। अपनी बुद्धि से यदि समझ में भी नहीं आता है तो शास्त्रों गुरु भी जो बताते हैं, तो समझने की जो शक्ति है उसको भी विवेक कहते हैं। और हमारे जितने भी दुख है ना, वो अविवेक के कारण ही उत्पन्न हुए हैं, अविचार के कारण। तो ये जो सामर्थ्य भगवान ने दी है अच्छे भूले बुरे को समझने की, उसका उपयोग करना चाहिए। ये गुरु भक्ति से भी मिलता है। और जो जो फिर अनित्य चीज है उसको छोड़ने की ताकत चाहिए। एकदम वैराग्य नहीं भी होता है, लेकिन दी एबिलिटी टू गिव इट अप। ये यदि पता चलता है कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है, तो मन में अच्छा लगता भी है, तो भी एक ताकत होनी चाहिए छोड़ने की। आपका सामान्य दृश्य जो सबको मालूम होता है ना, हम सब लोग वी आर वेरी मच स्लेव ऑफ आवर टेस्ट, है ना। स्वादेंद्रिय के हम बहुत गुलाम हैं। लेकिन यदि पता लगता है कि अमुक चीज मेरे लिए ठीक नहीं है, सबसे अच्छे मैंने डायबिटीज वाले हैं, हाइपरटेंशन है ना, हाइपरटेंशन वाले होते हैं ना, उनको बढ़ाने वाली कौन सी चीज होती है मालूम है? हरी वरी करी। हरी, जब देखो तो इम्पेशेंट, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और चिंता तो है ही वरी, और तीसरी करी, खाना पीना है ना। सारे मसाले मसाले लगा के और डालते रहते हैं। और सीधा एप्पल है ना, सेब फल कितना अच्छा है, उसके ऊपर भी नमक लगा लगा के खाए ना। अरे तो नमक क्यों लगा? अरे नमक के बिना चमक नहीं होती है। हाँ, चमक नहीं होती, फिर बीपी बढ़िया बढ़ता है। हाँ, और जो डायबिटीज हो, अरे ये मत, अरे मिठाई अच्छी लगती है रे। तो मैंने एक क्या बात देखी, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो सामने आ जाए, लेकिन उसको मैं नहीं खाऊं, तो उसके लिए वैराग्य लगता है। लेकिन मैं थोड़ी सी खाऊं और फिर छोड़ूं तो परम वैराग्य लगता है। आप उसको चखो ही नहीं तो ठीक है, लेकिन थोड़ा चखने के बाद उसको छोड़ना, बाबा रे, परम विरक्त।
यदि वैराग्य हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन वैराग्य की भी स्टेप्स होती हैं। पहली ये है कि जब पता लगे कि ये ठीक नहीं है तो छोड़ने की ताकत, भले उसमें मन में थोड़ी कामना है लेकिन छोड़ दिया। वो आदमी कब छोड़ता है मालूम है? यदि एलर्जी हो जाए ना, हाँ, एकदम रैशेस होने लग जाए, हाँ, दम घुटने लगे, तब तो छोड़ने को तैयार होगा वो। हाँ, लेकिन वैसे नहीं छोड़ता वो। हम लोगों की प्रॉब्लम है, ये लेने पे एकदम मरण ही होने वाला हो ऐसा लगता है, तब तो फिर हम शायद छोड़ने का प्रयत्न करेंगे। हाँ, नहीं तो लोग ऐसे भी हैं, अब मरना तो है ही, तो खा के मैं, इसलिए कोई कोई लोग होते हैं डाइटिंग करते हैं, कोई तो डाई ईटिंग होते हैं। डाइटिंग एंड डाई ईटिंग। हाँ, मरना तो है ही है, अब क्या है। वैराग्य नहीं है, विवेक भी नहीं है ना। ये तो सामान्य विवेक वैराग्य की बात है। आगे जो गुरु पादुका जो विवेक देंगी ना, वो तो नित्य क्या है, अनित्य क्या है, हाँ, उन आपको अनित्य से ऊपर उठा लेगी कि शश्वत नश्वरमेव विश्वमखिलम निश्चित्यवाचा गुरु, सब पता लगता है फिर क्या क्या अनित्य है, कितनी दुनिया बड़ी है, क्या है। ये यहाँ पे बहुत बढ़िया शब्द है, निधि है, निधि। और निधि खजाना है, असली धन का खजाना तो विवेक है। इसलिए हमारे उपनिषद कुछ मंत्रों में ऐसा कहा है, श्रीश्च प्रज्ञाम च विधेयिना ततो में श्रियमावह। पहले कहा आप भगवान, आप हमें पहले ज्ञान दो, विवेक दो, और फिर संपत्ति देना, क्योंकि विवेक के बाद में संपत्ति आती है तो उसका कल्याण करती है। और बिना विवेक और बिना वैराग्य के यदि कोई संपत्ति आ जाए तो बड़ी विपत्ति हो जाती है। जब देखो तब इमरजेंसी सिचुएशन है, हाँ, जब देखो तो संकट काल, संकट काल। इसलिए यहाँ पे निधि कहा है, ध्यान से सुना। हमारी सबसे बड़ी निधि मन की ना शांति है। हाँ, वह सब चीज़ें हैं, और शांति यदि नहीं है तो क्या। और हमारी शांति को इतने जल्दी खो देते हैं, छोटी छोटी बात में हमारी शांति चली जाती है। किसी ने कुछ थोड़ा सा कह दिया, शांति चली गई, थोड़ा सा कुछ हो गया तो शांति चली गई। आपके पास यदि बहुमूल्य धन है, हाँ, आप उसको ऐसे लुटा दोगे क्या? लेकिन इतनी बहुमूल्य जो संपत्ति शांति रूपी है, वो विवेक वैराग्य समाधि संपत्ति से आती है। उसको हम ऐसे आदमी यूं खरीद लेता है हमारी शांति को। नो, निधि है, निधि, ये बड़ा कोश है संपत्ति। तो कामादि सर्प व्रजगारूढ़ाभ्याम विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्याम बोध प्रदाभ्याम। और फिर गुरु से बोध, कौन सा बोध? बोले आत्मबोध, आत्मबोध मिलता है। क्योंकि आगे कहा है धृत मोक्षदाभ्याम, ऐसा बोध, ऐसा ज्ञान जो मोक्ष देने वाला हो। बहुत सारा लिखना पढ़ना ही ज्ञान नहीं होता है, बहुत बड़ा पांडित्य भी वो ठीक है व्यवहार के लिए, है नहीं, लेकिन असली ज्ञान वही है जो मोक्ष देने वाला हो। हम बहुत प्रकार के जप तप व्रत स्नान वगैरह करते हैं, वो अच्छे हैं, सभी साधन हैं वो मन को तैयार करने के लिए, वो सब है। लेकिन यदि ज्ञान नहीं है या ईश्वर भक्ति नहीं है तो किसी काम के पूर्णता उसमें नहीं आती। इसलिए आत्मबोध ग्रंथ में शंकराचार्य जी क्या लिखते हैं? बोधोन्य साधनेभ्यो ही साक्षात मोक्ष एक साधनम। जितने भी हमारे मन को शुद्ध करने वाले साधन बताए हैं, उन साधनों की अपेक्षा जो आत्मज्ञान है वो साक्षात साधन है मोक्ष का, मोक्ष प्राप्ति का।
अब आपको कैसा दृष्टांत बताए, बढ़िया है को, ये भक्ति ज्ञान सब चीज है लेकिन ज्ञान नहीं है, सब चीज लेकिन भक्ति नहीं है। आप नहाने के लिए जाओ, हाँ, वहां पे अलग प्रकार के साबुन रखे हैं, शैम्पू रखे हुए हैं, और कोई कोई लोग बड़े बड़े, पता नहीं वैनिशिंग क्रीम होता है कुछ, पता नहीं हो, और कोई को तो बिफोर बाथ, ड्यूरिंग बाथ, आफ्टर बाथ लगाते रहते हैं, बहुत प्रकार। एक बार गया तो वहाँ पे कुछ रखा था वैनिशिंग में, तो मुझे डर लगा कि कहीं मैं वैनिश तो नहीं हो जाऊँगा, तो उसको मैंने हाथ नहीं लगाया, बहुत डर लगता है भैया। तो सीधे सीधे चीज़ करो वहाँ पे। हाँ, तो सब चीज़ है वहाँ पे, साबुन है, सब है, शैम्पू है, सिर्फ पानी नहीं है। बढ़िया एग्जाम्पल है ना। तो जो स्थान नहाने के समय पानी का होता है, या कपड़े धोने के लिए भी पानी का होता है, केवल पानी से आप नहा सकते हो, बिना साबुन वाबुन के भी। लेकिन साबुन और पानी नहीं तो क्या करोगे? इसी प्रकार सब कुछ है लेकिन आत्मज्ञान नहीं है। ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन, ऐसा भगवान भाष्यकार भज गोविंद में लिखते हैं शंकराचार्य जी, कि सब कुछ है लेकिन ज्ञान नहीं है तो मोक्ष नहीं होता। इसी प्रकार भक्ति में भी यदि भक्ति है, उसका तो स्थान पानी के जैसा है, जल के समान। इसका अर्थ है ये नहीं कि दूसरे साधन मत रखो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस सब के साथ भक्ति के साथ आप स्नान करो, भक्ति के साथ दान करो, भक्ति के साथ व्रत करो। तो भक्ति शुड बी कॉमन फैक्टर, ज्ञान शुड बी कॉमन फैक्टर, तो फिर हर चीज में शोभा आ जाएगी। फिर इसलिए यहां पर कहा बोध प्रदाभ्याम द्रुत मोक्षदाभ्याम, ऐसा बोध कि द्रुत माने जल्दी, हमको सबको इंस्टेंट किया ना, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट लिबरेशन। जैसे ज्ञान ऐसा आत्मबोध हृदय में होता है तो फिर द्रुत मोक्ष, जल्दी मोक्ष भी हो गया। हाँ, सारे शोक मोह भय जो अज्ञान से सारे उत्पन्न होते, यही हमारे बंधन है। हाँ, ये सब वहाँ के सब छूट जाते हैं। जैसे हमको बहुत सारे सर्पों ने घेर के रखा हुआ है, और कोई गारुड़ मंत्र आ जाए और सारे सर्प छूट जा रहे, छूट गया, कैसी शांति हो जाएगी। वो ऐसा मोक्ष जिसमें शाश्वत शांति है, शाश्वत सुखम है, उसी को कहते हैं मोक्ष। जहां आत्यंतिक दुख निवृत्ति है, दुख की निवृत्ति हमेशा के लिए हो गई और हमेशा के लिए आनंद प्राप्त है। देखो मोक्ष होता है ना, आनंद स्वरूप होता है ना। बंधन होता है ना, जरा कष्टदायक होता है। आपने देखा है बच्चे जो स्कूल में जाते हैं तो कैसे जाते हैं, छोटे बच्चे इतने पीछे लगा देते हैं उनके पीछे, देखा। और जहां आखिरी घंटी बजी, मोक्ष हो गया। ऐसे भागते हैं ना कितनी तेजी से वहां पे, चिल्लाते हुए। हाँ, यदि मैं सब दरवाजे बंद कर लूं और चलता चला जाऊं, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बजे, 11 बजे, फिर आपको पता लगे कि बंधन क्या होता है। फिर दरवाजा खुला, थैंक गॉड गुरु जी को सद्बुद्धि आ गई है। तो जहाँ हमको ऐसा सफोकेशन है ना,
ये आजकल डिप्रेशन कहते हैं, हाँ, विषाद, क्या क्या होते रहता है, ये सब बंधन के रूप हैं। हमको किसी ने कोई हथकड़ियाँ थोड़ी डाली है, किसी को जेल में थोड़ी डाला हुआ है। लेकिन आशा पाश शतैर्बद्ध, आपने मैंने पता नहीं कितने आशा, दुराशा, मिथ्याशा, अब बंधे पड़े हुए हैं। द्रुत मोक्षदाम है कामादि सर्प व्रजगारुणाभ्याम विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्याम बोध प्रदाभ्याम द्रुत मोक्षदाम है। अब देखो इसका क्रम देखना, तो उल्टे से चलो। सबको चाहिए मोक्ष, चाहिए ना, हाँ हाँ मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति कैसे मिलेगी? तो बोले बोध। तो मुक्ति के लिए ज्ञान चाहिए, आत्मज्ञान, हाँ, आत्मज्ञान चाहिए। वो आत्मज्ञान कैसे होगा? विवेक वैराग्य निधि हो, क्योंकि उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको मन को तैयार करना पड़ेगा ना। जितनी ऊंची चीज आपको पानी है तो उतनी योग्यता भी तो बढ़ानी पड़ती है कि नहीं? बिना योग्यता के क्या होगा? अब किसी को आईआईटी में वहाँ पे एडमिशन लेना है तो उसकी भी एक अलग योग्यता लगती है? तो ये विवेक वैराग्य समाधि ये आप योग्यता देने वाले हैं। लेकिन दूसरा पक्ष जो है कि दूसरे जो अवगुणों ने हमको बांध के रखा है उसको छोड़ने की भी जरूरत है। वो कामादि सर्प व्रजगारूढ़ में। तो ये काम क्रोध लोभ जो है मन, जिन्होंने हमारे मन को दूषित किया है, एक और उनको हटाना है, दूसरी ओर विवेक वैराग्य समाधि निधि को बढ़ाना है, मोक्ष की इच्छा बढ़ानी है, मोक्षत्व कहते हैं, और उसके लिए बोध चाहिए वहाँ पे। तो क्रम कितना अच्छा कहा कि कामादि दोष तो मन निर्मल करना है, विवेक वैराग्य जो है, तो आपको एक बर्तन में भी यदि दूध रखना है और उसमें गंदगी है तो पहले आप बर्तन को साफ करोगे नहीं, उसके बाद ही उसमें दूध रखोगे। तो यहाँ भी पहले मन को थोड़ा निर्मल करके, और उसमें हो तो ज्ञान भक्ति वैराग्य से होता है, और उसमें फिर विवेक वैराग्य निधि और बोध और यह मोक्ष। अच्छा, थोड़े अब मोक्ष के बारे में बता देते हैं। ये मोक्ष क्या होता है? अरे मोक्ष माने छुटकारा। देखो, जब आप ये दर्शन शास्त्र पढ़ोगे ना, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स, फिलॉसफी वगैरह, तो उसमें एक थॉट ऐसी है कि बस जो मर जाना है वही मोक्ष है। जड़वादी भौतिकवादी लोग होते हैं ना, वैसा कहते हैं और मोक्ष वगैरह, मर जाओ हो गया मोक्ष, न पहले कुछ था न बाद में कुछ होगा। ऐसा कोई मोक्ष होता है क्या? एक आइडिया है। फिर कोई कहते हैं आप बहुत प्रकार के ये कर्म कांड करो, यज्ञ आदि करो, या अच्छे समाज सेवा के कार्य करो, ये करो, फिर क्या होगा? आपको बहुत पुण्य मिलेगा, और फिर बहुत पुण्य मिलने से आप स्वर्ग में जाओगे, वो मोक्ष हो गया। तो किसी की आइडिया मोक्ष की क्या है? स्वर्ग में जाना मोक्ष है। लेकिन वहीं पर बताया गया है कि जब तक तुम्हारा पुण्य है तब तक तो वहाँ पे स्वर्ग में, फिर बाद में तो नीचे आ जाएंगे। हाँ, वो आपको वहाँ रहने नहीं देंगे, धक्का मार के नीचे गिरा देंगे वहाँ पे, समझिए ना। थोड़े से लिए आउटिंग अच्छा है, पिकनिक है, सब कुछ है। जब लोगों के पास में जेब में पैसे बहुत होते हैं ना, तो उनको यहाँ पे गर्मी लगने लगती है। पता नहीं लोग यहाँ कैसे रहते हैं। अब कहाँ जाओगे? शिमला वगैरह जाएंगे, फिर कुछ वहाँ अभी क्या है, स्विट्ज़रलैंड जाएंगे। अच्छा, इंग्लैंड और हॉलैंड और स्विट्ज़रलैंड, और पैसे ख़त्म हुए कि मदरलैंड इज़ वेरी गुड। आ जाएंगे वापस, और कहाँ जाएंगे? तो कहा कि जो स्वर्ग वगैरह जो है थोड़े समय के लिए, वो भी मोक्ष नहीं है। ये लोकांतर की प्राप्ति, और लोगों को लगता है कि वहाँ पर जाएंगे हमको नया देह मिल जाएगा, हाँ, और फिर हम ऐसा भोग करेंगे। किसी दूसरे लोक में जाना
या किसी दूसरे देह को प्राप्त करना और विशिष्ट प्रकार के भोग करना, वो मोक्ष का रूप नहीं है। उसको मोक्ष नहीं कहते हैं। तो वेदांत में उपनिषद ने क्या बताया मालूम है कि इसकी परिभाषा भागवत में भी बहुत सुंदर बताई है और अन्य स्थान पर भी बताई है। हुआ ये, अद्वयानंद रूपस्य सद्वयत्वं च दुःखिता बंध प्रोक्ता। वेदांत में क्या कहा कि हमारा जो मूल स्वरूप शुद्ध स्वरूप है वो अद्वयानंद सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन और उसके अज्ञान के कारण अभी क्या हो गया, हमने अपने आप को एक जीव मान लिया है। हाँ, एक इंडिविजुअल मैं, ये शरीर ही मैं हूँ, मैं करता भोगता, ये कर्म करूँगा फिर मुझे भोग मिलेगा, फिर इस प्रकार का जो जीव भाव है, द सेंस ऑफ डूअरशिप, एंजॉयरशिप, तो हुआ क्या, सच्चिदानंद स्वरूप को भूल के अपने इस दुख रूप में आ जाना, यही बंधन है। बंधन यही है। इसको बिल्कुल शास्त्रीय भाषा में कहेंगे कि अनात्मनि आत्मबुद्धि, जो मैं नहीं हूं वह मैं हूं ऐसा मान लिया तो बंधन हो गया, और जो मेरा असली स्वरूप है वो तो भूल गए। स्वरूपेण व्यवस्थिति ही मोक्ष है। श्रीमद् भागवत में कहा, मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। जो आपने गलती से अज्ञान से अपने को कुछ और मान लिया है, उसको छोड़ के अपने स्वरूप में आ जाना, वही मुक्ति है। जैसे कोई एक अभिनेता है, एक्टर है, हाँ, और उसने भिखारी का काम उसको दे दिया था, भीख मांगने का। अब वास्तव में तो धनवान है ना, और भीख मांगने के काम कर से और ज्यादा धनवान बनने वाला है वो। लेकिन यदि उसे ये भ्रांति हो जाए, भीख मांगते 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 और स्टेज पे मांगते मांगते उसको यही लग रहा है कि मैं तो भिखारी हूं, तो ये क्या हुआ, अपने धनवान स्वरूप का विस्मरण हो गया और वहां पे भीख मांग रहे हैं तो भिखारी हो गया। खेल खत्म हो गया, उसके बाद भी तुम्हें 1 पैसा दोगे और 10 लाख देगा, ऐसा गाना गाता जा रहा है वहां पे। अब यही बंधन हो गया कि नहीं। अपने मूल स्वरूप को भूल के या कुछ और ही मान लिया तो मुक्ति क्या होगी उसकी, कुछ नया चीज प्राप्त करना नहीं है, नई चीज पानी नहीं है। ये मूढ़ता जो दिमाग में है उसको दूर करना है। अरे मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो धनवान अभिनेता हूं, हो गया मोक्ष। अपने आनंद स्वरूप को फिर से जान लेना, उसमें स्थित होना, वही मोक्ष है। इसी का द्रुत मोक्ष, उसको पाने के लिए फिर और कोई समय नहीं लगता। फिर बोध जहां हुआ कि मोक्ष हो गया। कामादि सर्प व्रजगारुणाभ्याम विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्याम बोध प्रदाभ्याम धृत मोक्षदाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। अब आज हम 9 श्लोक साथ में पढ़ेंगे, एक साथ सभी श्लोक, है ना, दोहराना नहीं, वी टुगेदर विल सी। हाँ, अनंत संसार समुद्र तार नौकायिताभ्याम गुरु भक्तिदाभ्याम साम्राज्यद पूजनाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम कवित्ववाराशि निशाकराभ्याम दौर्भाग्यदावा बुधमालिकाभ्याम दूरीकृतानम्र विपततिभ्याम नमो नमः श्री
गुरुपादुकाभ्याम नमो नमः श्री नताययो श्रीपतितां समीयो कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्याः मूकाश्च वाच स्वतितां हिताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नालीकनीकाशपदाहृताभ्यां नानाविमोहादि निवारिकाभ्यां नमः जनाभीष्टततिप्रदाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नृपालिमौलि व्रजरत्नकान्ति सरेद्विराज झषकन्यकाभ्यां नृपत्वदाभ्यां नतलोकपङ्क्तेः नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां पापान्धकारार्कपरम्पराभ्यां नानायाहीन्द्रखगेश्वराभ्यां जाड्याभिसंशोषणवाडवाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां समाधिषट्क प्रदवैभवाभ्यां समाधिदान व्रतदीक्षिताभ्यां रमाधवाङ्घ्रि स्थिरभक्तिदाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां स्वार्चापराणाम् अखिलेष्टदाभ्यां स्वाहा सहायाक्ष धुरन्धराभ्यां स्वान्ताच्छ भाव प्रदपूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां कामादिसर्प व्रजगारुडाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां बोधप्रदाभ्यां धृतमोक्षदाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। श्री सतगुरुनाथ महाराज की। भगवान की असीम कृपा से, परम पूज्य गुरु के आशीर्वादों से और आप सब की उपस्थिति से ये हमारा जो स्तोत्र अध्ययन है, गुरुपादुका स्तोत्रम, आज पूर्ण हो रहा है। ये सब सफलता हम प्रभु चरणों में, गुरु चरणों में अर्पित करते हैं। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम,
गुरुपादमङ्गलम् गुरुपादमङ्गलम्। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि। Mm-hmm.